बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता तरीन सोर्स हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पे माइनिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम लगाना होगा। अब ये बात सुन के काफ़ी सारे लोग तो वीडियो को वैसे ही स्किप करना चाह रहे होंगे कि ये बंदा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अपनी वो स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कि 2015 में मैंने अपना एक हाइड्रो सिस्टम लगाया और 2022 तक मैं उसके ऊपर कामयाबी के साथ माइनिंग करता रहा। तो हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम अहमद रूमी। 2015 में मैं अपने शहर उकाड़ा सिटी में क्रिप्टो माइनिंग कर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर क्रिप्टो माइनिंग कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो 2015 में जब मैं माइनिंग कर रहा था तो मैं भी इन्हीं मुश्किलात का शिकार था कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था और मुझे माइनिंग से कोई खातिर ख्वाह इनकम नहीं हो रही थी। तो रिसर्च करते हुए मुझे ये बात समझ में आई कि हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम एक ऐसा बिजली का सोर्स है जो कि 24 घंटे हमें बिजली दे सकता है पूरा साल, और हैवी बिजली हम उससे पैदा कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन माइनिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने अपने आइडिया की तकमील के लिए अपने शहर उकाड़ा से 800 किलोमीटर दूर सवात का रुख किया। सवात में एक सिटी आता है बहरीन। बहरीन का एक गांव जिसका नाम केदाम है, वहाँ पे एक बड़ा नाला सवात के बड़े दरिया में गिर रहा था। तो मैंने उस नाले पे पानी का जायज़ा लिया और मुझे ये समझ में आई कि यहाँ पे अगर मैं हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम लगाता हूँ तो मेरा बहुत कम खर्चा आएगा। तो इसी नज़रिए को लेते हुए मैंने वहाँ के लोकल गांव से लोगों से जब पता किया तो मुझे उस नाले के ऊपर जो मौजूदा ज़मीन थी उसके एक मालिक से मुलाकात हुई। मैंने उस मालिक से उसकी वो ज़मीन जो कि नाले के बिल्कुल करीब में थी वो उससे मैंने रेंट पे ले ली। फिर मैंने वहाँ पे हाइड्रो टर्बाइन इंस्टॉल करने के लिए उस नाले के करीब ज़मीन के ऊपर पक्के नाले की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और तकरीबन 50 मीटर लंबा नाला बनाने के बाद मुझे 70 फीट की हाइट मिल गई। नाले के एंड पे मैंने एक बड़ी टैंकी बनाई और उस टैंकी से 24 इंच यानी कि 2 फुट गोलाई में लोहे का पाइप 70 फुट नीचे ड्रॉप किया। नीचे एक छोटा कमरा बनाया। अब मुझे हाइड्रो टर्बाइन की ज़रूरत थी और साथ उसके जनरेटर की ज़रूरत थी। तो हाइड्रो टर्बाइन बनवाने के लिए मैंने मर्दान का रुख किया। मर्दान में पाकिस्तान की लोकल हाइड्रो टर्बाइन्स तैयार होती हैं, तो मैंने भी वहाँ से एक हाइड्रो टर्बाइन तैयार करवाई। हाइड्रो टर्बाइन तैयार करवाने के बाद मैंने उसके साथ 50 किलोवाट का डायनेमो नस्ब किया और मेरा ये 50 किलोवाट बिजली पैदा करने का सिस्टम तैयार हो गया। हाइड्रो टर्बाइन के करीब ही मैंने एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और वहाँ पे अपने 30 जीपीयू रिग, जिसके ऊपर 180 ग्राफिक कार्ड लगे हुए थे। उस वक़्त RX 390 ग्राफिक कार्ड यूज़ होते थे इथीरियम की माइनिंग के लिए। तो मैंने इथीरियम की माइनिंग 390 ग्राफिक कार्ड के साथ स्टार्ट कर दी वहाँ पे। थोड़े ही अरसे बाद एक नया मॉडल 588 GB आ गया, तो मैंने 390 कार्ड्स को रिप्लेस करके उनकी जगह पे 588 GB के ग्राफिक कार्ड लगा दिए। 390 मैंने गेमर्स को सेल कर दिए और 588 GB, और उसके बाद 2020 में मैंने 5700 XT ग्राफिक कार्ड 580 की जगह पे रिप्लेस कर दिए और 580 कार्ड्स गेमर्स को सेल कर दिए। तो मेरा ये फॉर्म 2015 से लेके 2022 तक, 2022 के अगस्त में सैलाब आया और मेरी वो हाइड्रो टर्बाइन 7 साल के बाद सैलाब में बह गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैंने इन 7 सालों में अपनी उस हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम से, जिसके ऊपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली के साथ माइनिंग कर रहा था, उसके ऊपर मैंने कितने पैसे कमाए? मैंने वो इन्वेस्टमेंट जो कि ग्राफिक कार्ड्स यानी कि GPU रिग्स पे और हाइड्रो टर्बाइन सिस्टम पे की थी,
उस इन्वेस्टमेंट को मैंने इन 7 सालों में 40x किया, यानी 40 गुना उस पैसे को मैंने प्रॉफिट कमाया, जो कि एक हैरान कुन प्रॉफिट था। 2018 में मैंने अपना दूसरा माइनिंग फार्म शांगला के एक गांव में लगाया। वहां मैंने 150 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर 110 GPU रिग्स इंस्टॉल किए, जिन रिग्स के अंदर 600 प्लस ग्राफिक कार्ड 588 GB चल रहे थे। लेकिन अफसोस कि थोड़े ही अरसे के बाद FIA पेशावर ने रेड किया और मेरा वो फॉर्म जिसके ऊपर 8 करोड़ की लागत आई हुई थी, उसको कबाड़ करके FIA के ऑफिस में ले जाके जब्त कर लिया गया। 2021 में मेरे पहले फॉर्म पे, जो कि मैंने 2015 में नस्ब किया था, उसके ऊपर वकार ज़का साहब ने भी विज़िट किया और वहाँ पे अपनी काफ़ी सारी वीडियो शूट्स की, जो कि उनके चैनल पे मौजूद हैं। अब ये सारा कुछ करने का मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि हाइड्रो टर्बाइन के ऊपर क्रिप्टो माइनिंग को गवर्नमेंट लीगल करे और हम सवात में और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ में उन दरियाओं के गिरते हुए पानी को डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकें और हम पाकिस्तान के लिए इस प्रोजेक्ट से भरपूर रिमिटेंस ला सकें। अब सोचने की बात है कि मेरे इस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट का क्या जा रहा था। गवर्नमेंट की कोई लागत नहीं आ रही थी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हज़ारों इन्वेस्टर्स तैयार थे, हाइड्रो टर्बाइन लगाने के लिए, माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदने के लिए, माइनिंग हार्डवेयर को चलाने के लिए, ये सब कुछ लोग खुद करने के लिए तैयार थे। KPK में 2021 में एक एडवाइज़री कमेटी बनाई गई, जिसमें मैं और वकार ज़का उस एडवाइज़री कमेटी के मेंबर थे। ज़ियाउल्लाह बंगिश साहब उस वक़्त के IT मिनिस्टर उस एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन थे। तब भी हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद हम क्रिप्टो माइनिंग को और इस अजीम प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे। दोस्तों, आज 2015 से लेके 2026 में हम 11 साल गुजार चुके हैं। इन 11 सालों में दुनिया ने क्या क्या तरक्की नहीं की, और हम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम अपने मुल्क के लिए बेहतरीन मुनाफा कमा सकते थे, आज भी 2026 में ज़ीरो पे खड़े हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस सवाल को आप कमेंट में ज़रूर जवाब दें। मार्च 2026 में क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल हो गई। एक नया इदारा पीवारा वजूद में आया। मेरी कुछ दिन पहले पीवारा के साथ मीटिंग हुई हाइड्रो टर्बाइन माइनिंग को स्टार्ट करने के सिलसिले में, जिसके बाद पीवारा ने मुझे हाइड्रो टर्बाइन के ऊपर बिटकॉइन माइनिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने के लिए NOC देने का वादा किया। तो अब मुझे उस NOC का इंतज़ार है, ताकि 2015 में देखा हुआ ख्वाब 2026 में मैं पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दिलचस्पी रखने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो मैंने सवाल आपके सामने रखा है, कमेंट में उसका ज़रूर जवाब दें। अल्लाह हाफ़िज़।